ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने देखा किस प्रकार से लगभग 1 साल के पश्चात महान आचार्य, महान ऋषि गर्ग मुनि ने बड़े ही गुप्त रूप से कृष्ण और बलराम का नामकरण किया। अब भगवान 1 साल के हो चुके हैं और बलराम जी भी 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो उन्होंने घुटनों के बल पर, कोहनी के बल पर चलना शुरू किया। उस समय में बताया जाता है, भागवत में कहा है, भगवान की इन बाल लीलाओं के द्वारा जब भगवान घुटनों पर चलते थे, उन्होंने पूरे व्रज को आनंद के सागर में डुबो दिया। इस विषय में एक ब्राह्मण उपासना करते हुए कहते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तौ भवभीतः। वो कह रहे हैं, कुछ लोग श्रुति वेदों की उपासना करते हैं, कुछ स्मृति शास्त्रों की उपासना करते हैं और कुछ महाभारत पढ़ते हैं। क्यों? भयभीतम, इस भौतिक संसार में हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसे संसार कहते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र। इससे भयभीत होकर के कुछ श्रुति पढ़ते हैं, कुछ स्मृति पढ़ते हैं, कुछ महाभारत पढ़ते हैं। लेकिन वो कहते हैं, जहां तक मेरा सवाल है, अहम वंदे नंदम, मैं केवल नंद महाराज की उपासना करता हूं। क्यों? यस्यालिंदे परम ब्रह्मा, क्योंकि स्वयं परम ब्रह्मा भगवान नंद बागा के आंगन में भगवान जो है अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। तो ये समय व्रजवासियों के लिए अत्यंत आनंद का समय था। माता यशोदा और रोहिणी मैया ने कृष्ण और बलराम की कमर में घंटी बांध दी थी और भगवान के पांव में पायल थी। तो जब भी भगवान कृष्ण और बलराम व्रज भूमि पर चलते थे, ये मधुर आवाज घंटियों की और पायल की सबका मन मोह लेती थी। भागवत में बताया है कि कई बार हमने देखा है कि छोटे बच्चे किसी और को अपना माता पिता समझ करके उनके पीछे घुटनों के बल पर चल करके जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण और बलराम दूसरे किसी गोपा के पीछे या गोपियों के पीछे इस प्रकार से चलते हुए जाते। और जब वो गोप या गोपी जब आनंद के साथ में देखते कि किस प्रकार से कृष्ण और बलराम वहां पर चल रहे हैं, और बड़े ही आनंद के साथ में कहते, देखो कैसे कृष्ण बलराम चल रहे हैं। उनकी आवाज को सुनने के पश्चात कृष्ण और बलराम जो है, उनको ज्ञात होता कि ये नंद बाबा और यशोदा मैया नहीं है। तब धीरे धीरे वो वापस अपने माता पिता के पास आते। कई बार भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन दिया है, कृष्ण और बलराम घुटनों के बल चलते चलते गौशाला तक पहुंच जाते। गौशाला में जाने के पश्चात खड़े होने का प्रयास करते, एक बछड़े की पूंछ को पकड़ करके। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बछड़े की पूंछ पकड़ी जाती है तो बछड़े को लगता है कि ये किसी ने आकर के जो है उसकी पूंछ को पकड़ लिया है। तो बछड़े क्या करते, वहां से भागना शुरू करते
और कृष्ण बलराम, ताकि वो बछड़े की पूंछ उनके हाथ से छूट ना जाए और वो गिर ना जाए, वो उसे और जोर से पकड़ लेते। उसके कारण बछड़ा और जोर से भागता। और कृष्ण और बलराम, जिनका शरीर पूरा यशोदा माई चंदन के लेप से भर देती थी, अब गोमूत्र और गोबर अनेकों प्रकार से और व्रज की धूली में सन जाता। और इस लीला को देखने के लिए यशोदा माई और रोहिणी पड़ोस की गोपियों को भी बुलाती और वो भी इसमें आनंद लेती। और इसका आनंद जो है भरपूर पूरे व्रजवासियों को मिला। इस प्रकार से जब समय बीतता गया, भगवान कृष्ण और बलराम अब उन्होंने जो है चलना शुरू किया। और अब हम देख सकते हैं भगवान की अनोखी अनूठी लीलाएं हैं, जिसमें से सबसे अनूठी लीला भगवान की माखन चोर की लीला है। तो इन लीलाओं के द्वारा भगवान ने व्रजवासियों को आनंद में डुबो दिया। कई बार जब भगवान कृष्ण और बलराम अपने गोपागणों के साथ में गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराते, दही चुराते, तो सारी गोपियां बड़े ही आनंद के साथ में इस दृश्य को देखती और मन के अंदर में बड़े ही संतुष्टि के साथ में भरपूर आनंद की प्राप्ति करती, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाएं इस प्रकार की हैं। लेकिन गोपियों को ये काफी नहीं रहता था, वो और अत्यधिक आनंद उठाना चाहती थी। तो वो क्या करती, इन लीलाओं को प्रत्यक्ष देखने के पश्चात इन लीलाओं का स्मरण करती और इन लीलाओं का गुणगान करती। उन्होंने गुणगान का तरीका भी ढूंढा। वो माता यशोदा के पास में जाकर के कृष्ण और बलराम की शिकायत करती, क्योंकि उसके द्वारा उन्हें एक प्रकार का अवसर प्रदान होता भगवान की कृष्ण की लीलाओं का शिकायत के रूप में। जब यशोदा माई से कहती तो उसका दोबारा स्मरण कर सकती। तो एक गोपी यशोदा माई से कहती, माँ यशोदा, तुम्हारा कृष्णा इतना नटखट है, सवेरे और शाम के समय में हमारे घर में आता है, गौशाला में आता है, और उस समय में आता है जब हमने अभी तक गाय का दूध नहीं निकाला हो। उस समय में आकर के क्या करता है, बछड़ों को खोल देता है। बछड़े खोलने के बाद में क्या करते हैं, गाय का सारा दूध पी लेते हैं। और जब हम दूध निकालने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि गाय के थनों में दूध ही नहीं है। तो हमें खाली हाथ, खाली मटकों के साथ में वापस लौटना पड़ता है। और जब हम उन्हें डांटने का प्रयास करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो केवल अपनी एक भोली भाली मुस्कुराहट दे देते हैं। और उसको देखने के पश्चात हम उनको डांट भी नहीं सकती। दूसरी गोपी ने कहा, माता यशोदा, कृष्ण और बलराम हमारे घर में आकर के माखन और दही चुरा करके लेकर के जाते हैं। हम कहीं पर भी छिपा दें, कहीं ना किसी प्रकार से दही और माखन चुरा करके खा लेते हैं। और जब उनको दही और माखन नहीं मिलता है, तब वो क्या करते हैं, हमारे बच्चों को आकर के चूटी काट लेते हैं। और जब वो बच्चे रोते हैं तब ये उसमें आनंद लेते हैं। और जब माखन नहीं मिलता है, कई बार हमारे जो फर्श जो है, जो जमीन है, उसके ऊपर आकर के उसके ऊपर मूत्र कर देते हैं, या मुख की लार से उसे पोंछ देते हैं, उसे गंदा कर देते हैं। तो कृष्ण और बलराम इस प्रकार से अनेकों प्रकार की नटखट लीलाएं करते हैं। तो यशोदा माई ने कहा, गोपियों, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि माखन और दही को ऐसी जगह पर छिपाओ जहां पर वो दिखाई ना दे, ऐसी जगह पर रखो जहां पर ये पहुंच ना सके। तो गोपियों ने कहा, माता यशोदा, हम अपनी दही और माखन को कई बार अंधकार में भी रखती हैं, ऐसी जगह में रखती है जहां पर उनको दिखाई ना दे। लेकिन आपने कृष्ण और बलराम को इतने सारे आभूषण पहना करके रखे,
इन आभूषणों से जो कांति निकलती है, जो रोशनी निकलती है, उसके द्वारा उनको सब दिख जाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि इनके आभूषणों को निकाल दो, तब इनकी नटखट शरारतें बंद हो जाएंगी। तब यशोदा माई कहती, ठीक है गोपियां, तुम ऐसा कह रही हो तो मैं इनके आभूषणों को निकाल देती हूं। बाद में गोपियां कहती, नहीं यशोदा माई ऐसा मत करो, इनके आभूषणों को मत निकालो। इन बालकों के अंदर में इन आभूषणों की रोशनी मात्र के द्वारा नहीं, इनके शरीर मात्र से इतना प्रकाश निकलता है कि अंधकार में भी सब देख सकते हैं। और कई बार हम बड़े ही ऊंचे छत के पास में मटकों में टांग करके दही और माखन रखती हैं, लेकिन ये इतने नटखट हैं कि किसी न किसी प्रकार से लकड़ियों के पाट लेकर के आते हैं, एक के ऊपर एक जोड़ देते हैं, और एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर कंधे के ऊपर चढ़ करके किसी न किसी प्रकार तक माखन के उस मटके तक पहुंच जाते हैं, और बाद में उसमें से माखन निकाल करके खाते हैं। और जब अगर उसमें पहुंच नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, लकड़ी ले करके उसमें छेद कर देते हैं, और जब उसमें से दही और माखन निकलता है उसका स्वादन करते हैं। और जब कई बार हम उन्हें पकड़ लेते हैं ये शरारत करते हुए और उन्हें डांटते हैं, तो कृष्ण और बलराम उल्टा हमें डांटते हैं। वो कहते, गोपियों क्या तुम सोचती हो कि हमारे घर के अंदर में माखन की कमी है? हमारे घर में प्रथम श्रेणी का माखन है, ये तुम्हारा जो है तीसरी श्रेणी का माखन, इसमें हमें खाने की कोई दिलचस्पी नहीं है, इसमें कोई रुचि नहीं है। कई बार ये माखन जो है बंदरों को भी खिलाते हैं, और जब बंदर खा करके जब उनका पेट बिल्कुल भर जाता है और बाद में वो माखन नहीं खाते हैं, तब हमें चिढ़ाते हुए कृष्ण बलराम कहते हैं, देखो तुम्हारा माखन कैसा है, इतना बेकार है, बंदर भी नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से यशोदा माई से इन गोपियों ने अनेकों प्रकार की शिकायतें की। तो यशोदा माई कृष्ण और बलराम को क्रोध के द्वारा डांटना चाहती थी। तो जब यशोदा माई क्रोधित होना चाहती थी और उन्होंने कृष्ण और बलराम की भोली सूरत को देखा, उसको देखने के पश्चात मां यशोदा बिल्कुल उनको डांट न सकी। तो इस प्रकार की भगवान की बड़ी अनूठी लीलाएं थी। इस घटना के उपरांत कृष्ण और बलराम के जो गोपगण थे, उन्होंने देखा कि माता यशोदा ने गोपियों के शिकायत करने के बावजूद भी कृष्ण को कोई डांट नहीं लगाई। तो बलराम ने मिलकर के गोपागणों के साथ में मिलकर के और एक नई शिकायत खोज निकाली। वो चाहते थे कि यशोदा माई क्रोध में आकर के कृष्ण को डांट लगाए। तो सभी ग्वाल बाले मिलकर के बलराम जी के साथ में आए और यशोदा माई से शिकायत की। उन्होंने कहा, मां यशोदा, आज कृष्ण ने मट्टी खाई है, आप उसके मुंह को खोल करके देखो। तो यशोदा माई कृष्ण के लिए बड़ी चिंतित थी। जैसे मां जो है अपने बच्चों की सेहत के लिए बड़ी चिंतित रहती है। तो कृष्ण का हाथ पकड़ करके यशोदा माई उससे पूछती हैं, सारे गोपागण तुम्हारे कह रहे हैं, सारे दोस्त कह रहे हैं कि तुमने मट्टी खाई है। तो कृष्ण ने कहा, मां, ये सारे के सारे गोपागण झूठ बोल रहे हैं, ये चाहते हैं तुम क्रोध में आकर के मुझे डांट लगाओ। तो यशोदा मां ने कहा कि बेटा ठीक है, सारे गोपागण झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बलदाऊ भी तो यही कह रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई भी यही कह रहा है। तो कृष्ण ने जवाब दिया, मां, आज सवेरे कृष्ण, मैं और बलराम और सारे गोपगण मिलकर के खेल रहे थे। खेल खेल में बलराम भैया जो है मुझसे रुष्ट हो गए हैं, उसके कारण
वो भी इन गोपगणों के साथ में मिलकर के शिकायत कर रहे हैं ताकि मुझे डांट पड़े। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मेरा मुख खोल करके देख लो, क्या मैंने मट्टी खाई है? तब यशोदा माई ने कहा, देखो कृष्ण, घर के अंदर में रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, संदेश है, लेकिन फिर भी तुम मट्टी खाते हो। ठीक है, तुम कह रहे हो तुमने मट्टी नहीं खाई, ठीक है, तुम्हारा मुख खोलो, मुख के अंदर में मैं देखना चाहती हूं तुमने मट्टी खाई है कि नहीं। तो उस समय कृष्ण को उन्होंने गोद में लिया, यशोदा माई ने, और कृष्ण ने जो है बड़े ही प्रेम के साथ, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां के सामने अपना मुख खोलता है, भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला। मुख खोलने के पश्चात यशोदा माई ने कृष्ण के मुख के अंदर में भगवान के पूर्ण विराट रूप के, भगवान की जो जगत की जो महिमा है, जो भगवान की जो रचना का ऐश्वर्य है, उस पूरे ऐश्वर्य के दर्शन यशोदा माई ने कृष्ण के मुख के अंदर में किए। उन्होंने कृष्ण के मुख के अंदर में देखा जितने भी प्रकार के जीव हैं, वेदों के अनुसार 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक को कहते हैं स्थावरा, एक को कहते हैं जंगमा। स्थावरा का मतलब होता है जो अपनी जगह से नहीं हिल सकते हैं। जंगा का मतलब होता है जैसे जानवर है जो इधर से उधर जाते हैं। तो दोनों के दोनों प्रकार के सारे जीव भगवान के मुख के अंदर में उनको नजर आए। बड़े बड़े पर्वत दिखाई दिए, नदियां दिखाई दी, तारे दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है। जिन चीजों से ये सारे संसार की भौतिक रचना होती है, जिसे स्थूल पदार्थ कहते हैं, भूमिर, अपो, नल, वायु, खम, ये जो 5 पदार्थ हैं जिनके द्वारा स्थूल शरीर की रचना होती है, ये भी यशोदा माई ने कृष्ण के मुख में देखे। जितने भी सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। यहां तक कि इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तु होते हैं, जैसे आंखों के लिए रूप होता है, कानों के लिए शब्द होता है, ये सब भी देखे। इनके साथ साथ में सारे देवतागण जो इन इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, उनको भी देखा। यहां तक कि भागवत में बताया है, यशोदा माई ने कृष्ण के मुख में वो किस प्रकार से भगवान को गोद में लेकर के बैठी हैं, ये दृश्य भी देखा। ये दृश्य सब देख करके यशोदा माई आश्चर्यचकित हो गई और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, मैं ये क्या दर्शन कर रही हूं, कहीं ये मेरे मन की भ्रांति तो नहीं है। तो कल की कथा में हम आगे ये देखेंगे कि किस प्रकार से यशोदा माई इस प्रकार से आश्चर्यचकित हुई और इस प्रकार से विराट रूप के दर्शन करने के पश्चात यशोदा माई की अगली प्रक्रिया क्या थी, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे, स्वच्छ जल की झीलें और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260।
इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। तो भगवान की यह सेवा करने चूके नहीं और कान्हा जी की कृपा रूपी मेवा प्राप्त करें। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 77259 एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां। हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।